जनकान गोकुल ब्रजजन पालन सुर कुल नाशन ब्रजजन ब्रजजन पालन सुर कुल नाशन ब्रजजन नंद गोधन रखवाला नंद नंद गोधन रखवाला नंद गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद सुंदर नंद गोपाल सुंदर सुंदर नंद गोपाल सुंदर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती गोकुल रंजन कान गोकुल जमुना तट चर गोपी बसन हर जमुना जमुना तट चर गोपी बसन हर जमुना रास रसिक कृपा माया रास श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा भक्ति विनोदाश्रय भक्ति भक्ति विनोदाश्रय भक्ति यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती गोकुल रंजन कान गोकुल
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Gaur Nataraj Dayalitai, Gaur Nataraj Jaya Dayalitai, Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतक्षत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, ISKCON BBD फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतक्षत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गोविंद चरण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आवाज ठीक आ रही है आपको? स्पष्ट है? पिछले 2 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के चरण चिन्हों पर। आज तीसरा दिवस है इस श्रृंखला का। अब तक चर्चा कर चुके हैं भगवान के चरण कमलों के विषय में और उनके चरणों में जो चिन्ह हैं। अभी हम उनके बाएं चरण में जो चिन्ह हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 3 चिन्हों की चर्चा की। शंख की चर्चा हुई, किस प्रकार शंख विजय का सूचक है। फिर हमने अंबर की चर्चा की, कैसे अंबर आकाश क्या सूचित करता है। और फिर चर्चा की धनुष की। और अब चौथा चिन्ह भगवान के चरणों में है गोष्पद। गोष्पद अर्थात गाय का खुर या फिर बछड़े का खुर या गोवंश का खुर। तो गोखुर या गोष्पद वो चिन्ह है। और ये चिन्ह क्या सूचित करता है? भगवान के चरणों में ये चिन्ह सूचित करता है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है उनके लिए ये भवसागर केवल एक गोष्पद या गाय के खुर में जितना जल आता है उतना हो गया है बस। जैसे 10वें स्कंद में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 विपदाम न तेषाम्। तो कहा गया है कि जो लोग आश्रय ले लेते समाश्रिता,
तो उन लोगों के लिए बहुत छोटा हो जाता है और ये एक नाव की तरह है जिसमें बैठकर पार कर जाते हैं। तो कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि जब कुछ लोग पहुंचे, वो नाव तैयार थी, वो इस सागर के इस तट से उस तट तक चले गए नाव को लेकर, तो क्या नाव वापस आ जाती है? हम सब के लिए नाव चाहिए पार करने के लिए, तो क्या नाव वापस आती है? या जब तक वहां जाती है, जाने में आने में कितना समय लगता है, तब तक क्या हमें खड़े रहना पड़ेगा? क्या बात है? प्रभुपाद समझाते हैं कि जब कोई भगवान के चरण कमलों को आश्रय लेता है, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, तो जो भवसागर है वो इतना छोटा हो जाता है कि उसको फिर नाव की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक छोटे से जल को जितना गाय के खुर में जल आता है, तो उसको पार करने के लिए कौन सी नाव लगती है? वो वैसे ही पार कर जाता है, नाव वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अर्थात वो सारा सागर बड़ा छोटा हो जाता है। तो भगवान के चरणों में जब हम इस चिन्ह को देखते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए इस चिन्ह का स्मरण करते हुए कि हे भगवान, ये जो इतना बड़ा भवसागर है, ये मेरे लिए ऐसा हो जाए जैसे गाय के खुर में जल। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है, आज उसके लिए ये भौतिक आनंद जो सागर के समान है, वो गाय के खुर में जितना जल होता है उतना हो जाता है। अर्थात हमें भौतिक सुख का जो कामना है, हमें लगता है भौतिक सुख अपार आनंद है, भौतिक सुख एक बहुत बड़े सागर की तरह है और हमें इसको लेते रहना है। लेकिन जब भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तब देखते हैं इस भौतिक सुख की ओर, ये तो छोटा सा गड्ढा है बस, सुख का सागर तो कृष्ण है। तो इसीलिए वो उस सुख के सागर की ओर बढ़ जाता है, इस छोटे से गड्ढे को छोड़ देता है। तो यही हमें जप करते हुए, भगवान से स्मरण करते हुए, भगवान के इन चिन्ह को, गोष्पद के चिन्ह को स्मरण करते हुए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ये आनंद जिसको मैंने पूरा अपना जीवन माना हुआ है, पूरा अस्तित्व माना हुआ है, मैं सोचता हूं इसके परे कुछ नहीं है। जैसे व्यक्ति जब समुद्र के तट पर खड़ा होता है तो उसको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, वो जान नहीं सकता कि इसके परे कुछ है, जहां देखता है वहां जल दिखाई देता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे कृष्ण, यही मेरी स्थिति है, मैं इस भौतिक आनंद के सागर के तट पर खड़ा हूं और ये सोच रहा हूं कि इसका कोई अंत नहीं है, भोग ही भोग करना है, यही जीवन है। लेकिन आप कृपया इस सारे आनंद को एक छोटे से खुर के जल के समान बना दीजिए, ताकि मैं आपके चरणों में जो अमृत का सागर है उसका आस्वादन कर सकूं। ये प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जहां गर्भ स्तुति है, बहुत सुंदर है ये गर्भ स्तुति। हम लोगों ने जब भागवत सार श्रृंखला में इसको कहा था तो बहुत संक्षेप में कह दिया, लेकिन गर्भ स्तुति इतनी सुंदर है कि कई कई दिनों तक इस पर चर्चा हो सकती है। तो उसमें प्रार्थना करते हैं, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो समझाते हैं कि जिन लोगों ने, हे कृष्ण, जिन लोगों ने आपके चरणों को आश्रय ले लिया है, चरणों का आश्रय ले लिया है, जो आपके चरणों पर अपना ध्यान एकाग्र कर चुके हैं और उन्होंने इसको एक नाव की तरह बना लिया है, और साथ ही साथ वे महाजनों के उपदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं, वे लोग बड़ी आसानी से इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। और जब गोखोर की बात आती है तो एक बड़ा मधुर प्रसंग, अरिष्टासुर का वध। भगवान ने अरिष्टासुर का वध कर दिया और उसके बाद
राधा रानी और गोपियों ने कहा कि आप तो दूषित हो गए, पापी हो गए, आप तो, आपने बैल को मारा। कृष्ण ने कहा अरे बैल वो तो असुर था, वो तो केवल बैल का रूप लेकर आया था। गोपियों ने कहा बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो, गाय की हत्या बहुत बड़ा पाप है और आपने वो पाप कर दिया। अच्छा, कृष्ण ने कहा अच्छा अब क्या करें, सारे तीर्थों में जाकर स्नान करके आइए। कृष्ण ने कहा अरे मैं क्यों जाऊं सारे तीर्थों में। उन्होंने अपने पांव की एड़ी से वहीं पर खड़े खड़े गड्ढा किया और फिर उसमें सारे तीर्थों को बुलाया और सब तीर्थ आकर अपना अपना परिचय देकर प्रवेश कर रहे हैं। और जब स्नान कर लिया श्री कृष्ण ने श्याम कुंड में, और फिर गोपियों से कहा तुमने अपराध कर लिया। अरे हमारा क्या अपराध हुआ, तुमने एक असुर का साथ दिया। अरे एक अपराधी का साथ देना भी तो पाप होता है, अब तुम्हें भी पाप का प्रायश्चित करना है, तो अब तुम चाहो तो इस कुंड में स्नान कर सकती हो। तो राधा रानी ने कहा ये तो बहुत अभी दूषित हो गया, तुमने स्नान कर लिया इसमें और सारा का सारा जो पाप था इसमें छोड़ दिया, अब हम इसमें स्नान नहीं करेंगे, हम अपना खुद का कुंड बनाएंगी। और श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने किस स्थान पर कुंड बनाना प्रारंभ किया, अरिष्टासुर के खुर का जो गड्ढा बन गया था उसके खुर से, उसमें उन्होंने उसको खोदना शुरू किया और उसमें राधा कुंड बना। तो जब हम जप करें और भगवान के चरण पर इस गोशपद के चिन्ह का स्मरण करें तो हमें इस लीला का स्मरण करना चाहिए और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, वो गोश पद अर्थात हालांकि वो एक असुर का पद था, चिन्ह था, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान बना। गोशपद अर्थात वो एक असुर, अरिष्टासुर के पांव का गड्ढा, वो आज ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे प्रभु, ये यहाँ भी एक गड्ढा है, मेरे हृदय में, मेरे चेतना में एक गड्ढा है जिसके कारण मैं गिर रहा हूं उसमें बार बार। तो जैसे आपने उस असुर के द्वारा प्रकट किए गए बनाए गए गड्ढे को आपने ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान बना दिया, तो हे प्रभु ये जो गड्ढा यहाँ पर है, ये गोशपद, ये छोटा सा गड्ढा यहाँ भी है, कृपया इसको भी अपने चरण कमलों का आश्रय देकर इसको भी आपके सेवा योग्य इसको बनाइए। ये प्रार्थना हम भगवान से कर सकते हैं। तो ऐसे ये गोशपद है जो बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह है। और फिर आगे अगला चिन्ह हम लोग चर्चा करेंगे और वो है त्रिकोण। भगवान के चरणों में एक त्रिकोण बना हुआ है। ये त्रिकोण वैसे साधारणतः अगर हम लोग देखें जगत में त्रिकोण, इसका बड़ा महत्व है। त्रिकोण की एक बड़ी विशेषता है। और क्या विशेषता है त्रिकोण की? त्रिकोण की विशेषता है संतुलन, बैलेंस। अगर आप त्रिकोण बनाएं और उन तीनों के जो कोण हैं, जो एंगल हैं, उनको आप जोड़ें तो हमेशा 180 डिग्री आता है। ये ट्रायंगल की विशेषता है। कोई भी ट्रायंगल, प्रॉपर ट्रायंगल बना है, उसके आप एंगल्स को जोड़ दीजिए, 180 डिग्री आएगा। संतुलन है, कहीं भी कुछ भी कीजिए, कोई ट्रायंगल बनाइए 180 डिग्री, साधारण इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात, तो 180 डिग्री आता है। तो संतुलन, तो संतुलन से क्या अर्थ है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से उस त्रिकोण को स्मरण करके कि हे भगवान, इस समय मैं अपने जीवन का संतुलन खो बैठा हूं। मैं भूल गया हूं इस भौतिक जगत में आकर कि मेरे लिए करने के लिए क्या कार्य है। इसीलिए बहुत ज्यादा भौतिक कार्यों में अपने जीवन के समय को बिता रहा हूं। कृपया मुझे मदद कीजिए संतुलन बनाने के लिए, ताकि मैं आपकी भक्ति के लिए भी समय निकाल सकूं। और इतना ही नहीं,
ये जान सकूं कि आपकी भक्ति जीवन है और बाकी ये जो भौतिक कार्य हैं ये तो केवल एक उसको सहयोग करने के लिए है, ऐसा संतुलन जीवन में हो सके। तो ये त्रिकोण है। और दूसरा त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोण होते हैं, तीन स्थान होते हैं, उसको त्रिकोण कहते हैं। त्रि से आता है शब्द तीन। और श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्रकार के तीन के स्वामी हैं। इसका स्मरण करना चाहिए कि श्री कृष्ण सभी प्रकार के तीन के स्वामी हैं। जब हमने पहली बार ये श्लोक पढ़ा था तो हमें समझ नहीं आया ये कैसा श्लोक कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्रकार के तीन के स्वामी है। यह कौन कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जिनके स्वामी श्री कृष्ण हैं? जय श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो वहां पर वर्णन है कि जब भगवान पुरुष अवतार लेते हैं, तीन पुरुष होते हैं, उनके वो स्वामी हैं। जब गुण अवतार लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके वो स्वामी हैं। ऐसे बड़ा विस्तार है। तो ये जो तीन चीजें त्रिकोण की हैं, तो आइए इन तीन पर हम थोड़ा सा चर्चा करें, ध्यान करने के लिए कृष्ण के चरण कमलों से। हमारे जीवन में पहला तीन है त्रिताप, तीन प्रकार के ताप। तो ये पहला त्रिकोण है हमारे जीवन में, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। तो ये त्रिकोण है हमारे जीवन का, तीन ताप हैं। जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तो ये तीन ताप से व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। क्यों? भक्ति क्या है? भक्ति केवल आनंद कंद है। परम करुणा बहु जन निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। और सही में भक्ति का अर्थ है आनंद लेना, बस ये भक्ति है। कृष्ण की सेवा में आनंद लेना, कृष्ण की कथा में आनंद लेना, कृष्ण के उत्सवों को मनाने में आनंद लेना, कृष्ण के नाम में आनंद लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये त्रिताप समाप्त हो जाते हैं। तो जिस समय कृष्ण के नाम का जप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि त्रिकोण का स्मरण करें कि हे भगवान, ये तीन ताप मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं, आपके चरणों का आश्रय ले रहा हूं, इसको निकाल दीजिए ताकि मैं आपके नाम का उच्चारण अच्छी तरह से कर सकूं। दूसरा तीन है हमारे जीवन में ये तीन गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। और इनके परे जाकर भक्ति की जाती है। सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो गुणों के परे चला जाता है वो मेरी भक्ति कर सकता है। और गुणों के परे कैसे जाना है, ये भी भगवान ने ही मार्ग दिया है भगवत गीता में। भगवान कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि मेरे ये जो तीन गुण हैं, मम माया, ये मेरी माया के लक्षण हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी, गुणमयी मतलब ये तीन गुणों से भरी हुई। मम माया दुरत्या, लेकिन जो मेरे चरण कमलों का आश्रय ले लेता है फिर वो आसानी से इससे पार चला जाता है। तो जब हम जप करें, त्रिकोण का स्मरण करें और भगवान से कहें कि तीन गुणों में रहकर मैंने भक्ति के अर्थ को बदल दिया है। हे भगवान, मैं भक्ति कर रहा हूं मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, मैं भक्ति कर रहा हूं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, मैं भक्ति कर रहा हूं केवल एक कर्तव्य मानकर। लेकिन हे प्रभु, इन गुणों के परे जाऊं तो वो निर्गुण भक्ति,
वो स्वतः प्रकट होने वाला प्रेम मेरे हृदय में स्थापित हो। इसीलिए आपके चरण कमलों में जो त्रिकोण का चिन्ह है, ये मेरे इन 3 गुणों के जो प्रभाव हैं उनको नाश करे, ताकि मैं बड़े शुद्ध प्रेम से, हृदय से, श्रद्धा से आपका नाम ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक 3 हमारे जीवन में है, इस ब्रह्मांड के 3 लोक कहे जाते हैं, ऊपरी लोक, मध्य के और नीचे के लोक। और जीव इन तीनों लोकों में ही, तीनों भुवनों में घूमता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, यही हमारा जीवन है। बारंबार जन्म लेते हैं, बारंबार मृत्यु होती है, कभी नीचे कभी ऊपर। आ ब्रह्म बहुना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये हमारा जीवन है। तो जब हम इस त्रिकोण को स्मरण करें, हम भगवान से कहें कि बहुत हो गया 3 लोकों में घूमना। भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से, भुवन मंगल तुम्हें भुवनेरपति। तो क्या प्रार्थना है भगवान से? भुवन मंगल तुम्हें भुवनेरपति, तुम्हें उपेक्षिले नाथ की होई बेगति। तो हे प्रभु, अगर आपने ही मेरी उपेक्षा कर दी तो क्या गति होगी मेरी? इन तीनों भुवनों में आप ही भुवनेरपति, आप ही स्वामी हैं इनके। तो शरण ले भगवान के चरण कमलों की। और फिर 3 गुण अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कई जन्मों में इनके पीछे पड़ पड़कर हमने केवल भोग को स्वीकार किया। शिव जी के पास जा जाके हर सोमवार को नारियल तोड़ तोड़ के इतने नारियल समाप्त कर दिए कि अगर वो नारियल बचे होते तो उसका जल ही एनीवे, तो बहुत, अगर वो नारियल ही इतने बचा लिए होते, कितने नारियल कितने जन्मों में तोड़े होंगे पता नहीं हम लोगों ने। आज कितने लोगों का पेट भर जाता उस नारियल से। कोई लाभ नहीं हुआ नारियल तोड़ तोड़ के, केवल इस जीवन में बने रहे हम लोग। अब बस वो नारियल अपने सर पर फोड़ना रह गया था कि भगवान ने कृपा की, आ जाओ भक्त बनो। तो इसीलिए ये 3 गुण अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये भी, इनके भी परे जाने के लिए क्या करना है? भगवान के चरण कमलों का आश्रय। तब इच्छा मते ब्रह्मा कोरे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु कोरे न पालन, तब इच्छा मते शिव कोरे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो 3 गुण अवतार हैं, जो सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो हमें भगवान के नाम का जब उच्चारण करें तो इस चीज को समझें। और एक बड़ा महत्वपूर्ण त्रिकोण है हमारे जीवन में, और वो है गुरु, साधु और शास्त्र। भगवान से याचना करें कि हे भगवान, मेरा जीवन कभी भी इस त्रिकोण के बाहर नहीं जाए। बस गुरु, साधु, शास्त्र, इसमें मेरा जीवन रहे। क्योंकि मैंने अपने मन से जीवन को चला चला कर बहुत कष्ट पा लिया, दुख पा लिए, और उसका उपाय भी नहीं पता कि बाहर कैसे निकलना है। हमने सोचा था बड़े प्रसन्न होंगे, हमने सोचा था जीवन बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ये क्या हाथ में आया। इसलिए मेरा जीवन इस त्रिकोण के बाहर ना जाए प्रभु, ये प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र। मैं शास्त्र के आधार पर अपना जीवन चला सकूं, साधुओं की वाणी को अपने जीवन में उतार सकूं, गुरु की सेवा करके जीवन को सफल कर सकूं। तो ये गुरु, साधु, शास्त्र,
हमारे जीवन का आधार हो। और फिर आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण 3 अवस्था हैं जिसे हमें समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं हैं। अर्थात हमारा जो भौतिक अस्तित्व है, भौतिक चेतना है, तो भौतिक चेतना 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है। पहली अवस्था है जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा भोगों में पड़ता है। ये भौतिक चेतना की पहली अवस्था है, जहां उसे भौतिक जीवन से, भौतिक भोगों से बड़ी आसक्ति होती है और वो केवल उसी में पड़ा रहकर ये सोचता है यही जीवन है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही जीवन है, खाओ पियो मजा करो। तो ये एक स्तर है, ये भी भौतिक चेतना का स्तर, एक स्तर है। लोग सोचते यही जीवन है, लेकिन निश्चित उनको उसमें कष्ट होता है, तकलीफ होती। कितना समय आप भोग कर सकते हो? बीमारियां आ जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में तो कोई नहीं कर पाता, करना भी चाहता है, इच्छाएं बनी होती हैं, शरीर साथ नहीं देता, और ज्यादा दुख होता है और चिंता में बना रहता है। वही चिंता उसको चिता तक ले जाती है। तो इसीलिए पहला जो स्तर है भौतिक चेतना का, बड़ी ज्यादा आसक्ति भौतिक जीवन से, भौतिक भोगों से, कि बस यही जीवन है, इसके परे कुछ नहीं है, आनंद लो बस। एक्चुअली पशु जीवन है। ये पशु का कार्य है कि केवल आनंद लेना। मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। और कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हम मनुष्य जीवन की? क्या जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन की? क्या मनुष्य जीवन की इतनी जिम्मेदारी है कि हमने पैसा कमा लिया, परिवार चला लिया और बस एक दिन मर गए, यही मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी है? नहीं, बहुत श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य जीवन। इसीलिए मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी है आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, जो अन्य जीवन में नहीं हो सकती। तो इसीलिए पहली ये चेतना का स्तर है भौतिक चेतना का, भौतिक भोगों से बड़ी आसक्ति। और दूसरा स्तर, जब हम शरीर लेते हैं, शरीर में कष्ट होता है, दुख होता है, स्वाभाविक है, हरेक को होगा। बीमारी हरेक को आने वाली है, मृत्यु हरेक को आने वाली है। तो शरीर से जब कष्ट होता है और हम जब भगवान का विषय सोचते हैं तो हम सोचते हैं भगवान का शरीर नहीं हो सकता, और हम सोचते मुक्ति क्या है, क्योंकि हर कोई इससे मुक्त होना चाहता है, इस शरीर के कष्टों से। स्वाभाविक है, थक गए दवाई लेते लेते, ब्लड प्रेशर की और बैक पेन की, बैक पेन इसलिए कि हमें इसलिए याद आ गया, तो बैक पेन की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, पता नहीं कितनी दवाइयां खाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, खाना कम होता जाता है, दवाइयां बढ़ती जाती। हम देखिए, हर एक किसी भी वृद्ध व्यक्ति के कमरे में चले जाइए, दवाइयां ज्यादा होंगी। और वो सुबह सुबह कुछ खाने से पहले, सही बात है प्रभु, गलत बोल रहा हूं, वो थैला भर भर के दवाई लाते। देखिए हमारे सामने बैठे हुए थैला भर भर के दवाई लाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाल सफेद होते जाते हैं। अभी आप लोग यंग है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। हम तो कभी कभी दवाई खाते हैं, जब एक साल में 1 बार 2 बार बीमार होते हैं ना, यही सोच रहे हो ना, अभी आएगा, सब आएगा। तो हम सोचते हैं जीवन इतना कष्टमय है, तो मुक्ति क्या है? और एक शरीर नहीं चाहिए। फिर उसको ही तो मुक्ति मानते हैं। अगर कोई कहे कि आपको मुक्ति मिलेगी, अच्छा क्या मिलेगा? और एक शरीर। बोले नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति, एक ही शरीर बहुत है। तो ये भौतिक चेतना का दूसरा स्तर है, जहां हम मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अस्तित्व, आध्यात्मिक शरीर नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमें और एक शरीर मिले। हम जानते नहीं है कि एक आध्यात्मिक शरीर है जिसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई बुढ़ापा, कोई दुख, कोई बीमारी नहीं है। आप ऐसी कल्पना कीजिए एक ऐसा शरीर मिल जाए हमें, उसमें बीमारी ही नहीं आए, बुढ़ापा ही नहीं आएगा, वो कभी मरेंगे ही नहीं। कौन नहीं लेना चाहेगा इस जगत में? हर कोई चाहेगा। तो उसकी कल्पना, उसका हमें अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसीलिए दूसरा स्तर चेतना का आता है, भौतिक चेतना का, जहां हम भगवान को एक बड़ा विशाल रूप में मानते हैं और उनमें विलीन हो जाने की कामना करते हैं।
हमारे लिए वही मुक्ति। और तीसरा स्तर है भौतिक चेतना का, कि व्यक्ति इन सब से परेशान हो जाता है। ये सब बकवास, कोई कहते भगवान है, कोई कहते नहीं है, कोई पता नहीं कुछ कहता है, ये करो वो करो, वो बोलता है ये सब डब्बे में डालो, कचरे के डब्बे में फेंक दो, खत्म, कुछ नहीं करना मुझे, सब बेकार है, सब शून्य है, न जीवन के पहले कुछ है न जीवन के बाद कुछ है ना। वो शायद LIC में काम नहीं करते, वो लोग LIC में काम करने वाले जानते जीवन के बाद भी कुछ है, जानते नहीं है लेकिन लिखते तो है कम से कम, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। तो ये तीसरा स्तर है भौतिक चेतना का, जहां व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, कहते कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। तो ये भी भौतिक चेतना है। तो एक तरफ बहुत ज्यादा भोग, दूसरी तरफ आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं करना, और तीसरी तरफ सब कुछ त्याग देने, छोड़ देने के, सब बकवास है, सब शून्य है। इन तीनों अवस्थाओं से प्रभुपाद समझाते हैं हम ऊपर आ सकते हैं जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम भगवान के चरणों में इस त्रिकोण का चिन्ह देखें तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन तीनों प्रकार की चेतनाओं से बाहर निकालिए। मैं आपके सुंदर रूप को जानना चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, वो प्रेम जिसके लिए मैं तरस रहा हूं हर जीवन में। दरअसल हमारा जीवन केवल इतना ही है कि हम हर जीवन में तरस रहे हैं। किस लिए तरस रहे हैं? हम तरस रहे हैं उस प्रेम के लिए। और उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई व्यक्ति धन में ढूंढता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में ढूंढता है, किसी को कहीं नहीं मिलता तो कुत्ते में ढूंढ लेता है। हाँ, लोग कुत्ते से ज्यादा प्यार करते हैं। अमेरिका में एक स्त्री मर गई, उसने अपना सारा धन कुत्ते के नाम पे कर दिया, करोड़पति थी वो। अब पता नहीं उस कुत्ते से कितने लोगों ने शादियां की होंगी या क्या हुआ होगा, पता नहीं। तो लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये सच्चा प्रेम कहाँ है? केवल भगवान। प्रेम वही हो सकता है, बाकी व्यापार है। क्योंकि व्यापार क्यों है? कोई कहेगा आपने ऐसा कैसे कहा, आपके ऊपर केस कर देंगे हम इतना प्रेम करते हैं और आप कहते हैं व्यापार है। बिल्कुल व्यापार है। क्यों? आशाएं हैं। जहां भी आशा है वहां व्यापार है। हाँ, अगर हम ऐसा प्रेम करते हैं जहां हम किसी से कोई आशा नहीं करते, हम ऐसा प्रेम करते हैं जहां हमें केवल देने की भावना है, लेने की नहीं, हम ऐसा प्रेम करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, वो सच्चा प्रेम। तो ऐसे भावनाओं में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं वो प्रेम आपसे करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे आप इस त्रिकोण का स्मरण करते हुए मुझे इन तीन अवस्थाओं से बाहर निकालिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण इन 3 नंबर में आता है, 2 चीजें अंतिम कहेंगे समाप्त करने से पहले। जब वामन देव आए और बलि महाराज से उन्होंने मांगा तो 3 पग भूमि ही मांगी थी, ज्यादा नहीं, है ना। वो ज्यादा भी मांग सकते थे, 10 पग भूमि, 4 पग भूमि, लेकिन 3 ही मांगी उन्होंने। तो वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी। और जब बलि महाराज ने समर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, बलि महाराज उस समय तीनों लोकों के स्वामी थे, उन्होंने समर्पण कर दिया कि ठीक है आपको 3 पग भूमि चाहिए, ले लीजिए। भगवान ने धोखा दिया। छोटे से थे जब सामने आए थे, बटुक ब्रह्मचारी, इतने छोटे से जब सामने आए तो बलि महाराज हंस दिए। उन्होंने कहा 3 पग भूमि। बलि महाराज ने चरण देखे, बोले इतने इतने तो चरण है, ये 3 पग भूमि आएगी कितनी? बलि महाराज ने कहा कुछ और मांगो, और कम से कम अपने नहीं मेरे पांव के तो मांगे होते, थोड़ी सी बड़ी आती थी भूमि 2-4 इंच। भगवान ने कहा चाहिए तो अपने ही, क्योंकि पता था वो क्या करने वाले हैं। तो बलि महाराज ने दे दिया। भगवान ने विराट फैला लिया और 2 ही पग में उन्होंने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, कोई जगह नहीं बची। और बलि महाराज से कहा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो बलि महाराज सब कुछ समर्पण करके नरक में जाना पड़ेगा, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। 3 पग तुमने कहे थे, 2 पग बांध लिया, अब मैं क्या करूं, तीसरा पग कहां रखूं? बलि महाराज ने कहा भगवान से अभी तक मेरा वचन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं वचन पूरा करूंगा। आपने भले
पूरा ब्रह्मांड नाप लिया 2 पैरों में, अभी तक मेरा मस्तक बाकी है, मेरा सिर बाकी है, यहाँ रखिए तीसरा पैर। और भगवान ने तीसरा पैर उनके सर पर रखा। कितनी बड़ी कृपा। भगवान दरअसल दिखलाना चाहते थे कि कितना महान भक्त है मेरा ये बलि। वो उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहते थे, दिखला। इसलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं बलि महाराज की। तो भगवान ने अपना पांव उनके ऊपर, चरण उनके ऊपर रखे। तो हमें उसका स्मरण करना चाहिए त्रिकोण देखते हुए कि हे कृष्ण, ये जो त्रिकोण आपके चरणों में है चिन्ह, ये 3 चीजों का सूचक है। आपके 2 पग जो आपने बाकी सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, लेकिन आपसे वर्णन है, आपसे बड़ी प्रार्थना है तीव्रता से कि जैसे आपने बलि महाराज के मस्तक पर, सर पर तीसरा पांव रखा था, हमारे मस्तक पर भी रखिए ताकि जीवन सफल हो जाए। और अंत में 3 चीजें सेवा के लिए बहुत जरूरी हैं। जब हम त्रिकोण देखें तो हमें भगवान की सेवा का स्मरण आना चाहिए। और 3 चीजें सेवा के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली चीज सेवा के लिए स्वामी का होना जरूरी है, जिनकी सेवा करनी है। दूसरा चीज, सेवा का मार्ग होना जरूरी है। किस तरह से सेवा करें, अगर पता ही नहीं हो तो हम गलत कर बैठेंगे। जैसे किसी की सेवा किसी और तरीके से करनी, हम कुछ और कर देंगे, सेवा नहीं कहलाएगी वो। सेवा वो होती है कि जहां स्वामी हो और उनको करने का सही मार्ग हो सेवा करने का। और तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण उसमें होती है, और वो है सेवक। अगर सेवक नहीं है, सेवा का मार्ग नहीं है और सेवा स्वीकार करने वाले स्वामी नहीं है, तो सेवा हो नहीं सकती, उसको सेवा नहीं कहते। और जब हम भगवान के चरणों में त्रिकोण को देखें तो हमें भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें भगवान से कहना चाहिए कि भगवान, मैं उस त्रिकोण का स्मरण कर रहा हूं और उस त्रिकोण में एक बिंदु मुझे स्वामी के रूप में आप दिखाई दे रहे हैं। दूसरा बिंदु, हे कृष्ण, मुझे भक्ति का मार्ग दिखाई दे रहा है जिससे आपको प्रसन्न किया जाता है। और आपसे प्रार्थना है कि वो जो तीसरा बिंदु है आपके चरणों में, वहां मुझे स्थान दे दीजिए। मैं आपके सेवक बनने के लिए तैयार। इस भावना में हमें त्रिकोण का स्मरण करना चाहिए। तो ये भगवान के चरणों में 5वां चिन्ह है। हम लोग 5 चिन्हों की अभी तक चर्चा कर चुके हैं। 19 चिन्ह हैं। आने वाले दिनों में, अगले 4 दिन बाकी हैं। आज के बाद कितने हैं? 4 दिन बाकी। तो प्रयास करेंगे पूरा करने का। तो हाँ, ये 5 चिन्ह कौन बताएंगे अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की बिना देखे? कोई आप में से? यस, गिरिराज। शंख और अंबर, धनुष, गोखर और त्रिकोण। बहुत अच्छा। गोखर नहीं, या गोखर नहीं कहते हैं, गोष्ठपद, गोपद या गोखुर या। तो हाँ, ये 5 चिन्हों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शंख की चर्चा हो गई है, कैसे शंख विजय का सूचक है। दूसरी चर्चा हमने अंबर आकाश की कि कैसे आकाश भगवान से संबंधित है। तीसरी चर्चा हमने की धनुष की। चौथी चर्चा हमने आज की गोष्पद की। और 5वीं अभी अभी हमने समाप्त की त्रिकोण की। और छठा चिन्ह, ये घड़ी बहुत तेज भागती है, खास करके शाम के समय होने आया। छठा चिन्ह है कुंभ का। प्रारंभ कर देते हैं, समाप्त नहीं हुआ तो कल उसको आगे जारी रखेंगे। तो छठा चिन्ह है कुंभ। कुंभ समझते हैं आप? कलश, उसको कुंभ कहते हैं, जल से भरा हुआ। तो ये जो कुंभ का चिन्ह है भगवान के चरणों में, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान के चरणों में जो 19 चिन्ह हैं उनके महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आज किसी ने संदेश भेजा कि मुझे इतने साल हो गए जीवन के, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान के चरणों में चिन्ह भी होते हैं। तो देखिए ये हमारी स्थिति है, और ऐसे बहुत से लोग हैं। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर ये वर्णन नहीं किया होता तो नहीं पता चलता।
तो हमें बड़ा अच्छा लगा वो सुनकर कि कम से कम इस श्रृंखला के द्वारा उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि 19 चिन्ह कौन से हैं। वो फोटो आपने शेयर कर दिया। तो अब अगला चिन्ह है, जैसे हमने चर्चा की कुंभ की, तो कुंभ का क्या अर्थ है? भरा हुआ। ये कुंभ भरा हुआ है, खाली कुंभ नहीं है भगवान के चरणों में। तो कुंभ भरा हुआ किससे है? अमृत से। तो भगवान के चरणों में जो चिन्ह है कुंभ का, ये उस अमृत के कुंभ का है जो चर्निंग में जब भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की थी समुद्र मंथन की, और उसमें से कुंभ प्रकट हुआ था अमृत से भरा हुआ, जिसको फिर देवता भी लेना चाहते थे और असुर भी लेना चाहते थे। फिर भगवान ने मोहिनी रूप लेकर फिर उनको धोखा दिया था। देखिए भगवान कितना धोखा देते हैं। बलि महाराज को धोखा दे दिया, चीटिंग किया उनके साथ, असुरों के साथ किया। बेचारे लेके चले गए थे पॉट, उन्होंने छीन लिया था, लेकिन भगवान ने आकर कर लिया। तो भगवान का धोखा भी ये दिव्य होता है, क्योंकि हम जब धोखा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान देते हैं हम भी दे लें थोड़ा चलेगा। हम जब धोखा देते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं, भगवान को धोखा देते हैं, और उससे केवल हानि होती है। भगवान जब धोखा देते हैं तो उससे व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कल्याण होता है। ये भगवान का धोखा देना। तो अगर आप ऐसा धोखा दे सकते हैं कि जिससे सारे ब्रह्मांड का कल्याण हो, रोज धोखा दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। नहीं तो बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए। तो खैर भगवान के चरणों में ये कुंभ है। ये जो कुंभ होता है ये शुभ माना जाता है। साधारणतः कुंभ को भरकर दरवाजे पर रखते हैं स्वागत के लिए, जब कोई घर में प्रवेश करते हैं, या जैसे ये नियम है शास्त्रों का कि जब कोई सन्यासी आते हैं तो सन्यासी का स्वागत पूर्ण कुंभ से किया जाता है, सन्यासियों का स्वागत। तो ये एक बड़ा शुभ माना जाता है। और वैसे भी परिवारों में भी परंपरा है कि जब विवाह होकर पहली बार जो वधू है घर में आती है तो फिर कुंभ रखा जाता है भरकर, चावल या कुछ, ताकि वो, तो शुभ माना गया है, ये शुभत्व का सूचक है। तो भगवान के चरणों में जो कुंभ का चिन्ह है वो अमृत का सूचक है, वो शुभत्व का सूचक है। और साथ ही साथ ये जो अमृत का कलश है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भरा पड़ा है वो विष का कलश है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि विषाद अपि अमृतेना लभ्यते। अगर विश्व में अमृत पड़ा हो तो उसको उठा लेना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि अरे तो विष के पात्र से मैं उठा रहा हूं तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नहीं, चाणक्य पंडित कहते उठा लो, कुछ नहीं होने वाला, अमृत अमृत है। जैसे सोना होता है, अगर सोना कीचड़ में पड़ा है तो उसका क्या मूल्य कम हो जाता है? कोई मूल्य कम नहीं होता। कीचड़ में से उठाइए, जरा सा साफ कीजिए, सोने का वही मूल्य है। तो अमृत को अगर ले लेना चाहिए, तो ऐसा अमृत भगवान के चरणों में है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये जो अपने हृदय में विश्व का कुंभ लेकर बैठे हुए हैं, जिसके लिए बहुत सारी योनियों में हमें घूमना पड़ा है, नाना योनि भ्रमण किया है, इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, बहु जोनि भ्रमिनाथ लैलो चरण। बहुत सारी योनियों में घूम चुका हूं, बस अब अपने आप अपने चरण का आश्रय दे दीजिए। बस बहुत हो गया, 84 लाख योनियां घूम ली, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, थक गया हूं मैं, अब आपके चरणों का आश्रय चाहता हूं। तो इसीलिए हमें ये स्मरण करना चाहिए कुंभ को देखकर कि भगवान के चरणों में अमृत भरा हुआ है। और अगर हमें भगवान के चरणों में जो अमृत है उसका आस्वादन करना है, तो हमें एक और अमृत के सागर में गोते लगाने होंगे। और वो अमृत का सागर है भगवान के नाम का अमृत, नामामृत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और इसके लिए हमें भगवान के नाम से आसक्त होना होगा। जब हम भगवान के नाम को सुनते हैं, करते हैं, जब करते हैं, तो दो प्रकार से भगवान का नाम लिया जाता है, एक कीर्तन में और दूसरा जप के द्वारा। जब हम कीर्तन सुनते हैं तो क्या होता है, हम वो कीर्तन सुनना चाहते हैं जो किसी बहुत अच्छे गायक ने गाया है, बड़ी मधुर आवाज में, और फिर वाद्य इत्यादि सब बढ़िया बजे हैं, साथ में करताल, मृदंग, हारमोनियम या जो भी अन्य वाद्य हैं सब एकदम परफेक्ट है, और फिर हम आवाज भी बड़ी मधुर है और सब कुछ सही है, हमें वो भजन अच्छा, हमें वो कीर्तन अच्छा लगता है। ये हमारे लिए बहुत निम्न अवस्था है कीर्तन श्रवण, क्योंकि हमारे लिए कीर्तन का श्रवण होना चाहिए, चाहे व्यक्ति सुर में गाए या ना गाए, चाहे वाद्य ठीक से बजे या ना बजे, भगवान का नाम उसको सुनना चाहिए हमें। तो इसीलिए ये दूसरा स्तर होता है जहां हम भगवान के नाम को सुनते हैं, कोई कैसा भी गाए, हमें नाम में रुचि है। और दूसरा जप होता है, तो जप अच्छा कैसे करना चाहिए हमें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के नाम का जप अच्छा करने के लिए, जैसे हम सुबह उठकर हम लोग सब जप करते हैं, हमें सीधे बैठना चाहिए, एक स्थान पर बैठना चाहिए, भगवान को स्मरण को करना चाहिए, और हमारा जो भाव होना चाहिए वो एक भिक्षुक का भाव हो कि हे भगवान, इस जप के द्वारा मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। और इस तरह अगर हम लोग जप करते हैं एक संकल्प लेकर, आध्यात्मिक संकल्प लेकर, तो फिर निश्चित हम इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान के चरणों में जो अमृत है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कलश अमृत का सूचक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम लोग 6 चिन्हों को ऊपर चर्चा कर चुके हैं, शंख से प्रारंभ कर कर कुंभ तक, और कल आगे और चिन्हों की चर्चा करेंगे। हो सका तो कल 4 चिन्हों की चर्चा कर लेंगे ताकि 19 चिन्हों तक हम जल्दी पहुंच सकें। 6 चिन्हों की चर्चा हो गई, अर्थात बाएं चरण के अब 2 चिन्ह बाकी हैं, तो उन 2 चिन्हों की चर्चा हम लोग कल करके फिर दाहिने चरण को भी प्रारंभ करेंगे, जिससे चर्चा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आभारी हैं कि आप सब आए हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं। इस समय हम देख रहे हैं यहाँ पर जूम में 125 के करीब भक्त जुड़े हुए हैं, और फेसबुक पर भी बहुत सारे भक्त हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़े आभारी हैं कि आप अपने अपने स्थानों में रहकर जहाँ भी हैं इसको सुन रहे हैं, और आशा करते हैं कि आपको कुछ लाभ हो रहा होगा। फेसबुक पर बहुत सारे भक्त यहाँ पर हैं, नित्य सखी माता जी हैं, हरे कृष्ण माता जी, और रंजिनी राधिका माता जी, राजेश्वरी माता जी, अर्चना देशुरकर माता जी, मुकेश प्रभु, मंजू माता जी, मीना गजेंद्र माता जी हैं, तृप्ति माता जी, किरण माता जी, मुरली माधव प्रभु, कंचन माता जी अजमेर से हैं, मुस्कान माता जी, मनोरमा माता जी, सुषमा माता जी, बहुत सारे भक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राम वशिष्ठ प्रभु, जया माता जी हैं, सुजीत कुमार प्रभु हैं, शुचि अग्रवाल माता जी हैं, और रिचा माता जी, स्वर्ण क्या नाम है इनका, स्वर्ण रूप ब्रजेश दास, ओके, स्वर्ण रूप ब्रजेश प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा, प्रणव, हरे कृष्णा, योगेश्वर पंडित प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत स्वीकार करें। द्विजराज प्रभु हैं, हरे कृष्णा द्विजराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। और हरीश प्रभु हैं, अचिंत्य शक्ति माता जी हैं, किरण माता जी हैं,
और तुलसी राम प्रभु, हाँ, द्विजराज प्रभु ने कहा एक चरण में 8 और दूसरे चरण में 11 है। सही, हमने यही कहा, कुछ हमने गलत बोल दिया शायद। तो एक चरण में 8 है, दूसरे चरण में 11 है, टोटल 19 चिन्ह है। यस, तृप्ति रावल माता जी का प्रश्न, सारे चिन्ह एक ही पर कुंभ 4, अच्छा सारे चिन्ह एक ही हैं पर कुंभ 4 क्यों है? वो भगवान को पूछना पड़ेगा कि उन्होंने 4 क्यों रख लिए। जब यज्ञ किया जाता है तो चारों दिशाओं में यज्ञ की वेदी को सजाया जाता है और चारों तरफ कुंभ रखे जाते हैं। अगर आपने यज्ञ को कभी देखा है तो उसके सूचक को वहां पर वो किया गया है। ओके, मंजू माता जी हैं, सुजीत प्रभु, बॉबी खन्ना माता, बॉबी खन्ना, कंचन माता जी और मनोहर माता जी, सरिता वर्मा माता जी, जितेंद्र कुमार प्रभु और कामरा याच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग इतने सब यहाँ पर आए हैं और अभी जूम पर भी बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, काफी भक्त इस समय जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगता है आप सब आते हैं, अपना समय देते हैं। और अगर किसी के प्रश्न हैं तो अभी प्रश्न करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, श्रीकांत प्रभु हैं, शिवी माता जी, राधा कश्यप माता जी, गणेश अग्रवाल प्रभु, राधिका दुबे, दीपक वर्मा, बहुत सारे भक्त हैं। और इसमें हम प्रश्न ढूंढ रहे हैं, किसी का अगर प्रश्न हो। YouTube पर गोविंद चरण डे 1 का लिंक अच्छा भेजा है आपको। तो ओके, प्रश्न है कि धनुष का प्रश्न आ रहा है। ओके, हाँ, हमने कल कहा था कि धनुष क्यों, अभिराम गुरु का प्रश्न था, अभिराम गुरु प्रभु का, कि धनुष में प्रत्यंचा क्यों नहीं है। हमें कल जो उत्तर हमारे मन में आया था, हम केवल ये, आज भी वो उत्तर है, लेकिन हम अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाए कि ये आचार्यों ने कहा है या नहीं, और इसीलिए हम उस उत्तर को नहीं दे रहे हैं। तो हमने आपसे जो समय मांगा था वो इसलिए था कि हम ये देखना चाहते थे कि किन आचार्य ने कहाँ पर कहा है। तो हम कोई कोरी कल्पना नहीं करना चाहते हैं, उत्तर है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार कंफर्म करें। और हमने आज प्रयास किया, हमें नहीं मिला, तो आप थोड़ा समय और रुकिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे धनुष तो आप फिर भी चला ही सकोगे, तो थोड़ा सा रुकिए, आपको बताएंगे, ठीक है। सूरत से द्वारिका नाथ प्रभु हैं, जयती दत्त माता जी हैं, देवकी प्रभु। प्रश्न ये है कि क्या भगवान के अवतारों के चरणों में भी चिन्ह होते हैं? क्या कृष्ण अवतार में भी चिन्ह थे? दूसरा प्रश्न है कि 3 गुणावतारों में विष्णु भी हैं, तो क्या विष्णु जी कृष्ण से अलग हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है दीपक प्रभु। तो आपका पहला प्रश्न है, क्या भगवान के अवतारों के चरणों में भी चिन्ह होते हैं? निश्चित होते हैं। रामचंद्र जी के चरणों में चिन्ह होते हैं, वामन अवतार में होते हैं, वराह अवतार में होते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हैं उनके चरणों में चिन्ह होते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या कृष्ण अवतार में भी चिन्ह थे? तो इसका उत्तर देने से पहले हम ये कहना चाहेंगे आपको कि आप इसको, बात को बड़ी अच्छी तरह से समझिए कि कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी हैं। कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो कृष्ण भी जब आए थे तो निश्चित उनके चरणों में चिन्ह थे, जो आज भी हम वृंदावन में जाते हैं, चरण पहाड़ी इत्यादि, वहां पर उनके चरणों के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, तो निश्चित उनमें थे। और दूसरा प्रश्न है कि 3 गुणावतारों में विष्णु भी हैं, तो क्या विष्णु जी कृष्ण से अलग है? हाँ, ये जो 3 अवतारों में विष्णु हैं, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु के विस्तार हैं, और ये भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। तो कृष्ण से अलग अर्थात कृष्ण के विस्तार हैं। कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, करते करते महाविष्णु आते हैं, फिर
उनके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये कृष्ण के ही विस्तार है। ओके, कोई और प्रश्न है? कई लोग भगवान से भी कोई आशा से प्रेम करते हैं, कुछ पाने की आशा में प्रेम करते हैं, जब वो चीज नहीं मिलती तब वो भगवान को बदल देते हैं। तो बिना आशा के भगवान से प्रेम करना कैसे सीख सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं उन लोगों को? हाँ, उन लोगों को सबसे पहले भगवान का नाम लेना सिखाइए। और अगर उनको आदत है कि किसी चीज के लिए, लाभ के लिए वो भक्ति करते हैं, तो उनको कहिए भगवान का नाम जप कीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि शांति सब आएगी। तो कम से कम उससे नाम का जप करें। नाम जप करने से वो तैयार हो जाएंगे भगवान के विषय में सुनने के लिए। फिर उनको सुनाएं और फिर वो भक्ति करेंगे भगवान को प्रेम के लिए। क्योंकि भगवान को प्रेम करते हैं लोग आशा से, भय से या फिर कर्तव्य बुद्धि से, लेकिन भगवान को भक्ति करनी चाहिए प्रेम से। ठीक है? ओके। हाँ, हरी लीला माता जी ने भेजा है अंबर, धनुष, गोशपद और त्रिकोण 4। 2 शायद भूल गए हैं, उसमें शंख नहीं है और त्रिकोण है, गोशपद भी है, अंबर धनुष है, क्या है? कलश नहीं। ठीक है। ओके, एक प्रश्न है, इज इट पॉसिबल टू गेट दीज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब? यस, डेफिनेटली। हाँ, उसके बाद फिर से शेयर किया है, अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ले सकते हैं। वो कहाँ पर है? नीचे लिंक दिया गया है। ओके ओके, सो हाँ, प्रश्न एक है, 2 सवाल हैं। एक, प्रभु जी कल आपने कहा था जगन्नाथपुरी शंख के शेप में है, और हमने सुना है पहले कि श्रीधाम वृंदावन कमल के शेप में है। तो फिर ऐसा क्षेत्र या धाम है जो सुदर्शन चक्र और गदा के शेप में भी हो? हाँ, वैसे जगन्नाथपुरी में ही एक स्थान है जहाँ चक्र तीर्थ कहते हैं उसको, तो वो भगवान के चक्र से बना हुआ है, तो उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। आज भी वो स्थान है। तो कोई पूरा धाम चक्र के रूप में हो इतना तो हमें स्मरण नहीं है, लेकिन चक्र तीर्थ निश्चित वहां पर है। दूसरा प्रश्न, क्या भगवान के चरण के अलावा हथेलियों में भी चिन्ह होते हैं? हाँ जी, भगवान के कर कमलों में भी चिन्ह होते हैं। और अगर हम लोग अभी उसकी चर्चा भी प्रारंभ करें तो पहले चरणों की, फिर हस्त कमल की, फिर उसके बाद राधा रानी के चरणों की, फिर उसके बाद महाप्रभु के चरणों की, बहुत सारी चर्चा करने के लिए निश्चित होते हैं। ओके, प्रश्न है, त्रिदेव में विष्णु के पास हम भोग के लिए गए, विष्णु और भगवान कृष्ण में क्या डिफरेंस है? एक दृष्टि से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में अंतर है भी और नहीं भी। अंतर ये है कि श्री कृष्ण मूल है और उनसे विष्णु आते हैं। और एकता ये है कि एक तरफ कहा जाता है कि जैसे कोई घर में रहता है और ऑफिस में रहता है, तो जब भगवान को ऑफिशियल काम करना होता है वो विष्णु का रूप ले लेते हैं। तो क्योंकि भगवान के ही वो विस्तार हैं, तो अंतर है भी और नहीं। तो अंतर क्या है? भाव में अंतर है। विष्णु ऐश्वर्य भाव में है, कृष्ण माधुर्य भाव में है। भाव का अंतर है, स्थिति का अंतर है। हाँ, और जैसे भगवान आदि भगवान कहे जाते हैं, और जो विष्णु इस जगत में जो है वो केवल भौतिक जगत के लिए हैं, आध्यात्मिक जगत में नारायण रूप होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अंतर है। ओके, ओके, कोई प्रश्न नहीं। बहुत सारे लोगों ने हरे कृष्ण बोला है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो क्योंकि कोई प्रश्न ज्यादा नहीं है, एक प्रश्न दिख रहा है आखिरी में, तो उसके बाद जिन जिन लोगों ने हरे कृष्णा कहा है हम उनको दंडवत या हरे कृष्णा करना चाहेंगे। केवल ये आखिरी के 2 प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है कि त्रिताप से कैसे बचें। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति ही कष्ट पहुंचाते हैं। और अगर कोई भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त आपको कष्ट पहुंचा रहा है तो धन्यवाद दीजिए भगवान को कि भगवान आपने ऐसी व्यवस्था की कि भक्त की कृपा मुझे मिल गई। क्योंकि भक्तों के द्वारा दिया गया श्राप, भक्तों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, भक्तों के द्वारा दिया गया कष्ट, भक्तों के द्वारा छोड़ा गया तीर, ये भी हमें शुद्ध करता है। जैसे अर्जुन के विषय में कहा गया है, उद्धव कहते हैं तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्त्रपूता पद्मापुरस्य। कि युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने लोग थे सब वैकुंठ चले गए। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहे थे, अपना देह छोड़ रहे थे, तो भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। और ऐसा कैसे हुआ कि पापियों को, अधर्मियों को अवसर मिला? पार्थस्त्रपूता। उद्धव कहते पार्थ, अर्जुन धनुष से, अपने धनुष से बाण छोड़ रहा था, और वो बाण क्योंकि एक भक्त के द्वारा छोड़े गए हैं, जब असुरों के हृदय में लग रहे थे उनका हृदय शुद्ध हो रहा था। तो इसीलिए भक्तों का तो बाण भी शुद्ध करता है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर भक्त आपको कष्ट दे रहे हैं, बड़ा धन्यवाद दीजिए। आगे प्रश्न है, हम गृहस्थ जीवन में जप को तो रोज 2 घंटे देते हैं, पर संकीर्तन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, तो क्या ये गलत है? प्रयास करना चाहिए कि भले आप बाहर नहीं जाकर कर पाएं तो घर में ही कुछ देर बैठकर सारे परिवार के लोग कीर्तन करें। तो वैसे गलत मतलब अपराध तो नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि आप सब एक साथ बैठकर घर में कीर्तन करें। ठीक है? सो आगे कोई प्रश्न नहीं है, तो हम केवल अब जो लोगों ने शुरुआत से हरे कृष्ण कहा है या प्रणाम किया है, हम उनको जस्ट अपनी तरफ से प्रणाम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम प्रश्नों का उत्तर दे दें और फिर हम आप सबको प्रणाम करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है आप सब यहाँ पर आ रहे हैं रोज। तो प्रारंभ से हम देख रहे हैं यहाँ पर श्रीकांत प्रभु हैं, बी दास प्रभु जो भी हैं, मैं नाम पता पूरा नाम नहीं आ रहा है। शिवी माता जी हैं, राधा कश्यप माता जी, गणेश अग्रवाल प्रभु भीलवाड़ा से हरे कृष्णा प्रभु, राधा दुबे माता जी, दीपक वर्मा प्रभु और भावना माता जी हरे कृष्णा, सूरत से हरिनंदन प्रभु हरे कृष्णा, और नटरानी राधिका माता जी हरे कृष्णा सूरत से, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, विनोद अग्रवाल प्रभु, प्रेम पद्मिनी माता जी और तुलसी मित्रविंदा माता जी हरे कृष्ण। मित्रविंदा माता जी मीरा रोड से हैं, हरे कृष्ण। और द्वारिकानाथ प्रभु, जयती राधा माता जी, देवानंद प्रभु सूरत से, दीपक वर्मा प्रभु, कविता अग्रवाल माता जी, उदयपुर से मायापुर धाम प्रभु, मित्रविंदा माता जी, कृष्णा अग्रवाल, हरिलीला शक्ति माता जी नैरोबी से हैं, हरे कृष्ण माता जी, देवांश हरे कृष्णा, विलासिनी शिरोमणि माता जी, और सूरत से स्मिता राधिका माता जी हैं, श्रीकांत प्रभु हैं, और मुकेश प्रभु मुंबई से हैं, विकास प्रभु नोएडा से हैं, देवांश प्रभु हैं, भक्त ध्रुव मायापुर से हैं, धीरेन्द्र प्रभु रांची से,
पद्मनाभ विष्णु प्रभु और रुक्मा प्रभु। हरे कृष्ण रुक्मा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आभारी हैं आपके कि आप आ रहे हैं और आशा करते हैं आप हमारी हिंदी समझ पा रहे हैं। रुक्मा प्रभु ज़्यादातर अंग्रेजी में प्रवचन करते हैं, तो आशा है हिंदी को समझ पा रहे हैं हमारी। और सोनी भक्त ध्रुव, विनोद अग्रवाल प्रभु, उत्कर्ष गुप्ता प्रभु और भद्रचारू प्रभु। छविदास जो आ रहे हैं वो भद्रचारू प्रभु हैं। हरे कृष्ण प्रभु। और साहू प्रभु हैं, महाराणा प्रभु हैं, शरद प्रभु, हर्षा, बरसाना ईशानी माता जी, जयती राधा माता जी, जगन्नाथ प्रभु, देवेंद्र प्रभु, प्रियंका माता जी, विकास प्रभु और अनिल प्रभु, मुकुंद किशोर प्रभु और नोएडा से प्रेम पद्मिनी माता जी, श्यामा कांति माता जी, युगल प्रेम प्रभु, मुकेश प्रभु मुंबई से। प्रश्न उनका है कि मैं जानने का इच्छुक हूं कि आरती में आकाश तत्व किसका प्रतीक है। शंख जब बजता है तो उसको आकाश कहते हैं, ध्वनि होती है ना, इसीलिए तो वो आकाश तत्व है। ओके, द्वारका वासिनी माता जी, हरे कृष्ण, नैरोबी से हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। और कौन है? त्रिधा, हरे कृष्ण त्रिधा, मुकेश प्रभु मुंबई से। दामोदर दयाल, दामोदर दयित माता जी, हरे कृष्ण। श्रीकांत प्रभु, हरे कृष्ण। साधुभूषण प्रभु, हरे कृष्ण। और ग्रेटर नोएडा से नीतू माता जी, हरे कृष्ण। अनुपमा माता जी, हरे कृष्ण। और सीकर से मनमोहन प्रभु, हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं। और कल सुबह आप सबसे भेंट होगी। आप सब, काफी लोग आप में से सुबह की कक्षा में भी आते हैं। सुबह भी 7:30 से 8:30 भागवतम होती है, जिसपे हम लोग 10वें स्कंद पे चर्चा कर रहे हैं। और आप में से जो लोग आना चाहें उसमें भी आ सकते हैं, वैसे कई लोग आते ही हैं। तो कल सुबह चर्चा हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।